समस्त गौड़ीय मठ में ठाकुर जी को दोनों टाइम चावल रोटी पूड़ी सब भोग लगाते हैं। ये अलग वो अलग, लेकिन साधक नहीं ले सकते उस दिन। व्रत साधक के लिए, ठाकुर जी के लिए नहीं। ये दिखाने के लिए श्रीमन महाप्रभु छोटे थे, रोने पर हरि हरि कृष्ण कृष्ण बोलने पर रोना बंद करते। एक दिन बचपन में छोटे हैं, बहुत रो रहे हैं, लोग हरि 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 राधे राधे सब कृष्ण बोल रहे हैं, बंद न हो रोना। क्या आप क्यों रो रहे हो बेटा, क्या बात है? बोले हमारे पास में एक जगदीश पंडित घर में ठाकुर एकादशी दिन था, बहुत तरह का पकवान बना, इसको ले आओ, उसको खाने पर मैं रोना बंद करूंगा। मेरी छोटा बालक जाना कैसे गया, उसको दे दिया, भोजन किया, दिखाया स्वयं भगवान है, भगवान को भोग लगाना पड़ेगा इसलिए लीला करके दिखाया। और क्या दिखाया? भगवान लीला क्यों करते? भक्त की उत्कर्षता दिखाने के लिए जगदीश पंडित का उत्कर्ष दिखा दिया। कितने तरह तरह सुंदर ठाकुर जो भोग लगाया। एकादशी को एकादशी या माधव तिथि या हरिवास तिथि कहा जाता है। तुम कौन सा बोलेगा? माधव तिथि हरिवास तिथि क्यों कहते हैं? बोलो। हरिवास बोलो। हरि के बोलो। दोनों कहते हैं बोलते माधव तिथि, माधव भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय होने की वजह से माधव तिथि उनके लिए कर रहे हैं इसलिए। हरिवास हरिवास के मतलब वही भगवान के उद्देश्य से ही, भगवान के उद्देश्य से उनके लिए कर रहे हैं इसलिए। संदीपनी माधव के नाम से तो टीचर था, पढ़ाता था। हरिवास, हरि के पास वास करना आज के दिन। अच्छा, हृदय में वास करना, हरि प्रभु के हरि के पास वास करना। तो इनके पास आ जाओ, बाबा जाओ। देखिए, हरिवासल, हरि अर्थात हरि हरति पापानि, जो हमारे समस्त पाप को हरण करते हैं। कैसे करते हैं? भगवान कृष्ण जब रास रचाने के लिए वंशी वादन किया, समस्त गोपियां आई। मैं संक्षेप कर रहा हूँ, इसमें सब्जेक्ट में आना है, इसलिए मैं भूमिका दिखाता हूँ। राधा जी पहले अंतर्धन हुई, फिर कृष्ण। सब गोपियां कृष्ण के ढूंढने निकली। कृष्ण चरण चिन्ह देख लिया, समझ लिया कृष्ण इधर गए हैं। उसमें सीधे पैर में अंगूठा के नीचे है चक्र। इस चक्र का ध्यान करने पर मैं जैसे बद्ध जीव हूँ और हमारे जैसे तुम लोग के होने पर तुम लोग को भी ये ध्यान करना चाहिए। क्यों? ये चक्र का ध्यान करने पर हमारे अंदर जो प्राकृतिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसको कृष्ण दमन कर देते हैं। प्रतिदिन पहले गुरुदेव को प्रणाम करो, गुरुवर्ग को, और प्रतिदिन ध्यान करो। मैं प्रतिदिन करता हूँ, 3 टाइम, कम से कम 3 टाइम ध्यान करता ही हूँ। क्या होगा? प्रभु ये प्राकृतिक काम, प्राकृतिक क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य को दमन कर देते हैं। उसके बाद मध्यम अंगूठे के नीचे कमल है। कमल में क्या होता है? ये भ्रमर, मधु आहरण करते हैं, सबसे उनका आसक्ति कमल के साथ है। कमल के फूल में बैठ करके मधु पीते पीते कमल बंद हो गया। जब सूर्यास्त हो गया, भूल गया निकलना। ये होता है, जितनी सख्त लकड़ी हो उसको ड्रिल करके घसला बनाते रहता है। आज इसमें इतनी आसक्ति उसको छेद नहीं कर पा रहा है। तो हम इटाली में एक बार थे, तो गुरु जी को दिखाया, तो आपने बोलते हैं देखिए, तो लेवेंडर पौधा होता है, बहुत सुंदर सुगंध है, फूल जब खिलता है। फूल में बैठ के मधु पीते पीते भूल गया, सारा रात ऐसे पकड़ के सो गया, भ्रमर गिरता नहीं। फिर गुरु जी दिखाया, देखी, फिर सुबह देखा तब भी था, फिर सोचा उसे, फिर गया। तो ये लेवेंडर में बहुत आसक्ति है, भी देखा भ्रमर का। गुरु जी तब बोला मुझे, ये सुनता कमल का, देखो तो इस फूल में कितनी आसक्ति है। एक 2-3 दिन दिखाया गुरु जी, एक ने 2-4 भ्रमर दिखाया, देखिए। और उसके नीचे ऐसे करने पर क्या होगा?
हमारे बद्ध जीव का मन बहुत चंचल, बोले मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। और अर्जुन समस्त विश्व की ओर से कृष्ण से कह रहे, प्रभु चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्साहं निग्रह मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। प्रभु मन बहुत चंचल है, ये कैसे, प्रमाथि बलवद दृढ़म, पगला हाथी जैसे। बताया हवा को कंट्रोल करना मुश्किल, हवा भी है उधर है, हवा को या पगला हाथी को कंट्रोल किया जा सकता है, मन को कंट्रोल करना आसान नहीं। तब कृष्ण बताया अभ्यास जोगी न पुनते, प्रैक्टिस करते करते होगा। तो क्या होगा, हमारे मन चंचल है और ये खुदापति है, हम जानते हैं खराब है, फिर भी क्या है, जब गुरु ओझल आंख से ओझल हो जाता है फिर वही करते हैं। ये क्या, हृदय दुर्बल, फिर अपराध बन जाता है। न चाहने पर भी यही तो माया है, और माया के सिर्फ ब्रह्म जैसा क्या करता है वो दिख। अब देखिए क्या होता है, कमल का ध्यान करने पर हमारे अनकंट्रोल्ड मन को कृष्ण अपने चरण में रख देते हैं, जाने नहीं देते। और एक है मन को कंट्रोल करने का, कमल के नीचे ध्वज है, ध्वज का ध्यान करने पर हमारे समस्त अनर्थ को दूर करके हमें विजयी बना देते हैं। फिर आइए कृष्ण के छोटे अंगूठे के नीचे अंकुश है, अंकुश का ध्यान करने पर क्या होता है, जैसे महावत एलिफेंट ड्राइवर क्या करता है, हाथी को कंट्रोल करने के लिए उनको कान में हुक लगा के इस अंकुश बोलते हैं, खींचते हैं, तभी हाथ कंट्रोल। ऐसे ही हमारा मन कैसे पगला हाथी जैसा, ये अंकुश का ध्यान करने पर कृष्ण क्या करते हैं, हमारे ये पागल मन को कंट्रोल करके अपने चरण में रख देते हैं। 2 स्थान में मन को कंट्रोल करने का है, जब पढ़ा इसमें प्रतिदिन ध्यान करता हूँ, सुबह उठ करके गुरुवार इसका ध्यान करता हूँ, दोपहर को विश्राम के समय भी, रात को विश्राम के समय। अब देखिए मैं करता हूँ, ये फल है इसलिए बता रहा हूँ। अब देखिए फिर अंकुश के नीचे बिल्कुल एड़ी की ओर वज्र है, जिसको अंग्रेजी में थंडर बोल्ट कहते हैं। इसका ध्यान करने पर क्या होता है, हमारी पर्वत रूपी पाप राशि को कृष्ण ध्वंस कर देते हैं। बोले हम तो भक्त हैं, कुछ तो उल्टा सीधा खाते नहीं, पाप तो करते नहीं, तो पाप कैसे भक्त का हो जाएगा। आप लोग पाप करें न करें, मैं जानबूझ करके आप सबसे आंख बचा करके छिप छिप करके पाप करता हूँ। बोले कैसे, आप लोग कुछ करें ना करें, मेरा पाप कैसे करता है बताए था। आप लोग हम जैसे होंगे आप लोग ऐसे ही पाप करते हैं, लाइक गुरु लाइक डिसाइड। कैसे, हम कृष्ण बता रहे हैं कर्म के परिभाषा में, हम अपने इन शरीर के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो कुछ भी करते हैं ये सब कर्म है। हम बोलते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, सब कर्म है। जब यही एक्टिविटी हरि गुरु वैष्णव के प्रीति के लिए किया जाता है तब इसको कहते हैं सेवा। एक ही चीज है, एक कर्म एक सेवा। जैसे एक गिलास में पानी है, इसको पानी कहा जाए, इसको थोड़ा चीनी और थोड़ा नींबू का बोले शिकंजी बोलेगा, पानी नहीं बोलेगा। ऐसी एक एक्टिविटी है, उसको बोला कहा जा रहा है कर्म। जब अपने लिए करते हैं, जब हरि गुरु वैष्णव की प्रीति के लिए, तब हो जाएगा क्या, सेवा। ठीक है, मैं हंसेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, हंसेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। श्वास लेंगे कि नहीं लेंगे, लेना ही पड़ेगा। बिना सांस लेके कितने दूर टाइम जी सकते हो, 2 सेकंड। तो अब जब हम प्रतिदिन करोड़ों बैक्टीरिया को मारते हैं, पाप हो रहा है। उसका ध्यान करने पर छुटकारा है। और दूसरे को मैं वर्णन में नहीं जा रहा, क्योंकि हरि हरति पापानी दिखाना है। यदि इसको विशद जानना चाहते हैं, विद्यालय का फेसबुक पेज में जाइए, आपका ये मिलेगा सब। तो हरि हरति पापानी, ये हरि के बासर में दिन, तिथि हरि के दिन है।
श्रीहरि बासरे हरि कीर्तन विधान नित्य आरंभिला प्रभु जगतेर प्राण पूर्ण पत्र शिवा संगने शुभारंभ। ये जब कीर्तन किया, ऐसे क्या है, हरिवासर में हरि कीर्तन करना चाहिए। हरि के दिन होने के नाते इसको हरिवासर, वासर दिन, तिथि, जानते नहीं लोग वासर के वास करना है। अच्छा, फिर क्या हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस जगत में लीला कर रहे थे, ये जगन्नाथपुरी में जब थे, जगन्नाथ मंदिर प्रतिदिन लाखों लोगों का प्रसाद बनता है, नहीं भोग लगता है, पाते 2 लाख 2.5 लाख लोग प्रसाद पाते प्रतिदिन, और रथ यात्रा भी छोड़ दी, इससे कोई तुलना नहीं है। अब महाप्रभु आने के कारण बहुत उनके अनुयायी हैं, वो लोग एकादशी में ही नहीं करते हैं। पांडा लोगों ने इधर एकादशी का उल्टा टांग दिया, कहाँ दिखाओ, जयपाल उधर है, क्या दिख कुछ भी नहीं है, लोग को ठगते हैं, बोले यही पर, बोले कहाँ दिखाओ, एकादशी उल्टा बांध के लौटका, कहाँ दिखाओ, कुछ नहीं। तो क्या है, बोले महाप्रभु को हम एकादशी में महाप्रसाद दें, महाप्रभु भोजन करें, तो उनको ये सब करेंगे, उनके हजार लाखों तादाद में भक्त है। क्यों, वो लोग जानते हैं ये शुष्कम परजुषितं वापि नितं वा दुरदेशत प्राप्ति मात्र भक्त नात्र काजल विचारना। परमात्मा सूखा हुआ हो, बासी हो, दूर देश से लाया हुआ हो, मिलते ही तुरंत लेना चाहिए। ये नियम है, बहुत नियम है। उस समय जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए, सबसे बड़ा विद्वान था सार्वभौम भट्टाचार्य, वो थे राज पंडित, और इतने बड़े धुरंधर पंडित है और स्मार्त ब्राह्मण है, और रास्ता से जगन्नाथपुरी मंदिर नहीं जाते। उनके घर से जगन्नाथ मंदिर तक सुरंग है, अभी भी है, सुरंग से जाते, और रत्न सिंहासन रत्न वेदी जहाँ पर जगन्नाथ देव विराजमान, अंदर लग दरवाजा है, इतना बड़ा तालाब भी जड़ा हुआ है, वो चले जाते, उधर से आते जाते, ताकि दूसरे का छाया भी उनको ना पड़े, अपवित्र हो जाएगा। जब श्रीमान महाप्रभु आए, ये बेहोश हो गए, उस समय पड़ीसा लोग ऐसे डंडा से ऐसे मारने गया, सारा पकड़े, रोको रोको रोको, इतने सुंदर रूप, प्रथम ये दर्शनधारी परे तार गुण विचारी, इतने सुंदर रूप महाप्रभु का, देखिले नयन हय अचेतन झरे प्रेममय बारी। महाप्रभु देखते ही उनका चक्र स्थिर हो गई, इतनी सुंदर रूप, इसको तुम लोग मारोगे। ये जानते हैं, ये शास्त्र सार्वभौम बहुत बड़े विद्वान, देखो तो अष्टसात्विक सुदीप्त भाव, नहीं तो भगवान के सिवाय किसी जीव में नहीं होगा। ये तो मनुष्य है, क्योंकि कलियुग में कोई भगवान अवतार नहीं है बताया। ये कैसे उनको अपने घर में ले गए उठा के। फिर क्या हुआ, तो महाप्रभु प्रतिदिन मंगला में जाते, फिर महाप्रभु रहने लगे काशी मिश्र भवन में। एक दिन महाप्रभु आए, पांडा को प्रसाद दिया, एकादशी के नहीं, और किसी दिन एकादशी नहीं। जब जा रहे थे, सब दरवाजा नॉक किया, जी नॉक किया, हर दरवाजा खोला, उस समय सो रहे थे, महाप्रभु हाथ में दे दिया। अब करे क्या, इस मार्त ब्राह्मण बिना स्नान किए, गायत्री मंत्र जप किए बिना, उनको नित्य नैमित्तिक कर्म किए बिना पानी तक नहीं पिएगा। अब मर्द क्या करते हैं, अब दुविधा में पड़ गए, करूँ तो करूँ क्या। महाप्रभु ये मजा देखने खड़े हैं, तमाशा देखने के लिए, महाप्रभु तो करा रहे हैं, तो क्या किया, तुरंत मुख में डाल लिया। बता शुष्कं परुषितं वापि नितं वा दुरदेशत प्राप्ति मात्रेण भक्तव्यम नात्र काला विचारणा। याद है श्लोक, तब क्या किया, ले लिया। इस श्लोक बोल के महाप्रभु मुस्कुरा लगे, बोला आज मेरा पूरी आना सार्थक हुआ। साधु भट्टाचार्य को महाप्रसाद में विश्वास हुआ, वही साधु भट्टाचार्य अंदर से आते जाते। तो जब महाप्रभु क्या किया, पांडा लोग बहुत तरह तरह का प्रसाद ले लिया। एकादशी महाप्रभु बैठे थे, हरिकथा बोल रहे थे, सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ, लेके सामने रख दिया।
अब पंडाल अब खाएंगे तब खाएंगे। अब महाप्रभु क्या किया, एक एक करके महाप्रसाद की महिमा मूलक श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, नित्य कीर्तन कर रहे हैं। और पंडाल बोले अब खाएगा अब खाएंगे, अब भजन अब करेगा तब करेगा, अब तब करेगा। एक एक करते व्याख्या करते हैं, करते करते दूसरे दिन का सूर्योदय, अरे वहां पे अरे सूर्योदय हो गया, पता ही नहीं चला कब इतना समय बीत गया। अरे चलो चलो जल्दी चलो, समुद्र नहा के आओ, आके सब अपने गायत्री मंत्र जप करो। अरे महाप्रसाद कर दिया। ये होली के तिथि होने के नाते ना हरिवासर, और क्या माधव तिथि। माधव तिथि कारण क्या है, माधव अर्थात क्या है माधव का अर्थ संदीपनी, कृष्ण भगवान, भगवान कृष्ण का नाम। माधव, तो और कुछ कहते माधव क्यों कहा, कृष्ण बोल देते। माधव तिथि संतोष। पता नहीं, मालूम नहीं, हमें जानी ना। माँ अर्थात लक्ष्मी, सर्व लक्ष्मीमयी कांता राधिका पर देवता। राधिका जी लक्ष्मी के भी लक्ष्मी है। माँ अर्थात राधा। धव अर्थात पैरामोर, पैरामोर का अर्थ क्या है, प्रियतम, पैरामोर प्रियतम नागर। तो ये क्या है, इसका बहुत सारा अर्थ है। माधव का माँ अर्थात लक्ष्मी, धव अर्थात पति अर्थात नारायण। इस व्रत करने पर लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं, एक अर्थ। दूसरे अर्थ माँ अर्थात लक्ष्मी, सर्व लक्ष्मीमयी कांता राधिका पर देवता। और धव अर्थात उपपति। राधिका के उपपति कौन है, पति है अभिमन्यु, उपपति महाकृष्ण। तो क्या होगा, इस व्रत करने पर राधा कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और माधव तिथि भक्ति जननी, ये भक्ति के जननी है, भक्ति की माँ है। माँ जैसे बच्चा प्रसव करती है, ऐसे तिथि माधव तिथि एकादशी भक्ति प्रसव करती है। जो करेगा उनके हृदय में भक्ति उत्पन्न होगा। अर्थात ब्रज गोपियों का जिस प्रकार कृष्ण के प्रति भाव है, उस प्रकार भावान्वित होकर लोग कृष्ण का भजन करेगा। यद आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रमा काचित उपासना ब्रजबधु वर्गीन जा कल्पिता। ब्रजबधुओं ने जिस प्रकार कृष्ण के प्रति भाव रखा है, ये माधव तिथि पालन करने पर उस प्रकार भाव हमारे हृदय में उदित होगा, इसलिए उनको माधव तिथि कहा गया है। और माधव तिथि अर्थात हरिवासर एकादशी जगत में कैसे प्रकट हुए, कृष्ण द्वारका में रहते हुए उनके सारथी, सारथी का नाम क्या है, उद्धव, बोलो। राम माँ बाप बोलते बोला है, बोले माँ बाप बोल नहीं सकता, बच्चा क्या बता देगा। लाइक मदर लाइक सन, लाइक फादर लाइक सन। उनका नाम है दारुक। दारुक रथ ले थोड़ा टहलने जाएंगे, ले आए किधर, उधर चलो। चलते हठात उनको विलाप करने का, क्रंदन करने का ध्वनि सुनी। क्या बात है, लगता है कोई दुख में रो रहे हैं। एक है सुख में रोना, एक दुख में रोना। सुख में रोने पर एक आवाज अलग होता है, आंसू ठंडा होता है। दुख में रोने पर उनका आंसू गर्म होता है और अलग तरह का आवाज होता है। आंसू ठंडा कैसे, मानो तुम्हारा बेटा बाहर पढ़ने चला गया, 10 साल तक आया नहीं, आ गया, मेल कर दिया, माता जी मैं इस दिन आ रहा हूँ, इस समय आ रहा हूँ। माता जी बार बार बाहर जाएगी, अंदर आएगी, बाहर जाएगी, अंदर आएगी। देर क्यों हो रहा है। बच्चा को जो चीज प्यार वही रसोई बनाएगी। जब बेटा आ गया 10 साल बाद, बस मैया पकड़ पाई पहले रो लेगी। बाप रोए न रहे, माता रोएगी रहेगी। उस समय आंसू ठंडा होगा, उस समय रोएगी, उसका आवाज अलग है। और विलाप करने रोने पर आवाज अलग है। और कृष्ण सेन भगवान समझ गए कि विलाप क्यों कर रहा है, चलो जहां ध्वनि आ रहा है रोने का उधर चलो। जाते जाते साउथ पोल में पहुंचे, जहां अबोर्ड ऑफ पर्सनिफाइड डेथ महाराज यम जमपुरी पहुंचे। जमदूत, अरे जमालय में जीवंत मानुष, ये कैसे, तो हो ही नहीं सकता है। बोले तेरा प्रभु को बुला। जी बोला, हार्ट बीट शुरू हो गया। जैसे
एक दिन में एक भक्त को कुछ बोला, उनका हार्ट बीट शुरू हो गया था, वो हार्ट अटैक को जाने वाला था, मैं जाने नहीं दिया। फिर क्या हुआ, बोले अरे ये है कौन, जिंदा मानुष है यार, कुछ बोलते हैं, हमारा पाल्पिटेशन शुरू हो गया, बजाया शंख। शंख का नाम क्या, पांचजन्य। तब क्या हुआ, जय शंख बजाया, महाराज यम द्वादश महाजनों में से एक है, समझ गए प्रभु का सब, भागे 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 आए। ये शंख ध्वनि से सबका हार्ट बीट बहुत तेज हो गया, बहुत। आप हार्ट अटैक हो तब हार्ट अटैक हो, किंतु कृष्ण स्वयं है ना, इसलिए हार्ट अटैक होगा नहीं। और आके साष्टांग प्रणाम किया। जितने जगत थे, अरे हम तो जानते थे हमारे प्रभु जगत के मालिक हैं, ये उनको फुल प्रोस्ट्रेशन कर रहे, इसके मतलब हमारे प्रभु के ये प्रभु है, मालिक है। फिर पूछा, महाराज यम इतना सब विलाप क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है? प्रभु आपने ही तो इसकी व्यवस्था की, न रखी। जो लोग जैसे जैसे खराब कर्म करते हैं उसको भुगतना पड़ता है। 21 प्रकार के मेन नरक है, बहुत हजारों प्रकार के, 21 दिखाया। जो पर लड़की के साथ बात करता है, शरीर और मन में आलिंगन करता है, शरीर में जो होता है उसको क्या करेंगे, एक पिलर का पूरा गरम कर लाल कर दिया, ले प्रयास लड़के पकड़, ले पकड़, जबरदस्ती। भागवत पढ़ो, सब वर्णन है कैसे कैसे होता है। इसलिए साधु सावधान। आए थे हरि भजन को उटल लगे कपास, साधु सावधान। कुछ हो तो बोलो तो जैसे हो रहा है तो सुपीरियर को तुम्हें सामंजस्य कर देगा। फिर कृष्ण मन में थोड़ा सा दुख हुआ, यदि बेटा को तबीयत खराब हो, बहुत बीमारी हो जाए तो क्या माँ बाप पुत्र दुखी होते हैं। कृष्ण क्या है, तमेव माता च पिता तमेव, बोलो उसके बाद क्या है, नहीं बोला, बंधु सर्वे बंधु च सखा राघव बोलो, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। देखो तब कृष्ण क्या किया, इनको दुख से उबारना है। क्या किया, खुद एकादशी को प्रकट किया अपने श्रीअंग से। बोले जो एकादशी व्रत करेगा वो वैकुंठ में जाएगा, नरकगामी होना नहीं पड़ेगा। तब इसे लोग एकादशी करते हैं, इससे पहले लोग जानते ही नहीं थे, आज ही तक रहे। हरे कृष्ण। अच्छा, एकादशी नष्ट कैसे होता है बता देता हूँ। असपीत जलपानाच सकृताम्बूल चर्वनात् उपवास प्रणसित दिवसाप्साश्च मैथुनात्। बता रहे हैं क्या, असपीत जलपानाच, बार बार पानी पीना, सकृत ताम्बूल चर्वन, एक बार ताम्बूल चर्वन करना, अर्थात ताम्बूल अर्थात पान, उनमें कत्थ, चूना, सुपारी, जर्दा देखो बताए। इधर केवल तांबुल में पानी ही नहीं, चाय, कॉफी, शराब, बीड़ी, सिगरेट सब इसके अंदर आता है एक बार पीने से। और उपवास और प्रण से 2 बार नष्ट, दिवा साक्षात दिन में सोने पर। तो बोले गौड़ी मठ वाले दिन में सोते हैं, आप भी सोते हैं, गुरुवार सोते हैं। हम लोग बहुत पहले जगते हैं ठाकुर मंगल आरती के करने तैयार होने के लिए, इसलिए हमारा कंसेशन है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। और मैथुनाथ, मेटिंग नॉट अलाउड इन द एकादशी डे और एनी फास्टिंग डे, इसमें व्रत नष्ट होता है। हरे कृष्ण। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तुम्हारा पास के बारे में मुझे पता नहीं, हम इनका रजिस्ट्रेशन कराया था, पास आ गया। गुरुदेव वहाँ पे जगन्नाथपुरी में तो एकादशी रखते